नमस्कार दोस्तों, क्लियर माइंड क्लिनिक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम मोहित डबास है। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूं और आज फिर से आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के लौटा हूं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं, कैसे हमारे इस दिमाग की ज़्यादा सोचने की आदत को हम रोक सकते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने दिमाग की इस ज़्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी कर चुके होते हैं। काफ़ी लोगों को ये चीज़ परेशान करती है। जब मन ओवर थिंकिंग करने लगता है तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है कि उसका सामना कैसे किया जाए, ओवर थिंकिंग को कम कैसे किया जाए, मन के ज़्यादा सोचने की इस आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए। आज इसी विषय के ऊपर हम गहराई से चर्चा करेंगे, एक एक बात को समझेंगे, जानेंगे, ये भी जानेंगे कि मन ओवर थिंकिंग करता क्यों है, उसका मूल कारण क्या है और कैसे हम उस ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं, कैसे हम बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मन ओवर थिंकिंग करता किन चीज़ों को लेकर है। ये बात आपको समझनी होगी। कहाँ मन ओवर थिंकिंग करने लगता है कि हमें तकलीफ होती है, हमें परेशानी होती है, हम नहीं चाहते हैं। इस बात पर आप ध्यान दीजिए, इसी से आपको समस्या भी समझ में आएगी और अपनी गलती भी आप समझ पाओगे। अपने आप से सवाल करिए कि मन जो है वो ओवर थिंकिंग करता किन चीज़ों को लेकर है, ओवर थिंकिंग का सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप जब ये जानने और समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ आएगा कि मन हमेशा ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करता है, ज़्यादा सोचता है जो नकारात्मक होती है, जो बुरी होती है, जो अनचाही होती है, जो हम नहीं चाहते हैं। मन अगर किसी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, तो ज़्यादातर कुछ उसमें ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहते हैं, ठीक है। कुछ उसमें बुरा होता है। किसी घटना के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग मन कर रहा है, तो वो घटना भी ज़्यादातर बुरी ही होती है। भविष्य के बारे में अगर किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो ज़्यादा भी बुरा ही कहीं ना कहीं होता है। अतीत में भी अगर हम किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उसमें भी जो सब्जेक्ट होगा वो भी बुरा ही होगा। कहने का मतलब है, जब भी आप अपने मन को ओवर थिंकिंग करता देखोगे, जानोगे, आप ये पाओगे कि वो चीज़ बुरी है, वो चीज़ अनचाही है, वो हम नहीं चाहते हैं कि मन ऐसा सोचे। और यही सारी समस्या है, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या है, हमारी आदत क्या है, जो हम नहीं चाहते हैं वैसा अगर मन करेगा तो हमें हमेशा क्या करना रहता है, हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उससे लड़ने का प्रयास करते हैं, उससे भागने का प्रयास करते हैं और यहीं पर गलती हो जाती है। जैसा कि आपने मेरी वीडियोस को देखकर अभी तक समझा होगा, मैं अनेक वीडियो में ये बात समझा चुका हूँ कि अगर हम बुरे या नकारात्मक विचार को रोकेंगे तो वो और ज़्यादा आएगा। बुरे विचारों से लड़ने का मतलब है उनको ख़त्म करना नहीं, उनको बढ़ा लेना। बुरे विचारों से भागने का मतलब है उनको बढ़ा लेना। उनसे लड़ने का मतलब है उनको बढ़ा देना। यही गलती आपसे यहाँ पर होती है। जब भी आपका मन कुछ ऐसा सोचने लगता है जो आप नहीं चाहते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है जो आप नहीं चाहते हो, किसी एक ऐसी घटना के बारे में सोचने लगता है जो आप नहीं चाहते हो,
तो आप वहाँ पर रोकने का प्रयास करते हो, आप उससे इरिटेट होने लग जाते हो, आप उससे लड़ने लग जाते हो, उसको रोकने लग जाते हो, उसको रेजिस्ट करने लगते हो। और यही करने की वजह से वो जो थिंकिंग आ करके चली जानी चाहिए थी, वो आ करके अब ठहर जाएगी और बार बार आएगी। और उसके बार बार आने पर आप और प्रयास करोगे उसको रोकने का, और ज़्यादा आएगी वो, और यही साइकिल हो जाती है। इसी साइकिल को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। मन खुद से तय नहीं करता है कि उसको किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचना है। मन सिर्फ विचार लाता है, अच्छा भी लाएगा, बुरा भी लाएगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्या चीज़ लाएगा? जिस पर हम ध्यान देंगे, जिससे हम लड़ेंगे, डरेंगे, घबराएंगे, जिसमें कोई भाव होगा। नकारात्मक भी अगर हुआ तो वो भी मन ज़्यादा सोचेगा। जिस पर हमने ध्यान दिया, जिसमें हमने कोई भाव दिया, उसी विचार को मन बार बार सोचेगा। जिस विचार से हम लड़ेंगे, डरेंगे, भागेंगे या रोकेंगे, उसी विचार को मन बार बार सोचेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, रोकना नहीं है। मन में कुछ नकारात्मक आता है तो उससे डरना या उससे परेशान नहीं होना है, स्वीकारना है, समझना है कि मन है, कुछ भी सोच सकता है, अनचाहे विचार भी मन ला सकता है, अनचाहा है, फालतू है, बेकार है तो कोई बात नहीं, देख करके छोड़ देता, चला जाएगा, चला जाएगा। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें ऐसी कोई अगर प्लेस नज़र आती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तो हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, वहाँ जाएंगे नहीं, उसको अटेंशन नहीं देंगे हम। ये थोड़ी ना कि आप उस प्लेस को ही ख़त्म कर दो या उसको आप वहाँ से तुड़वा दो या कुछ ऐसा कर दो, ऐसा संभव नहीं होता है ना। तो जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसमें कोई भाव नहीं डालेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे, उसको अपना समय नहीं देंगे। ये नहीं कि उसको उखाड़ फेंकेंगे, नहीं। हम ये गलती करते हैं, हमें लगता है कि मन में कुछ अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको उखाड़ फेंके, कुछ ऐसा कर दे कि वो आए ही ना। ऐसा नहीं होता है, मन के साथ ऐसे काम नहीं होता है। आप अपने मन को सोचने से ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते हो, ये बात आपको समझनी होगी। साइकोलॉजी में ये सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी होती है कि आप अगर आपका मन कुछ सोच रहा है और वो सोच बुरी है, नकारात्मक है, अनचाही है, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते हो। उससे लड़कर, उससे भागकर या किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती आप उसको नहीं रोक सकते हो। उससे मुक्त ज़रूर हो सकते हो, उससे छुटकारा ज़रूर पा सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। समझ से वो काम होगा, स्वीकृति से वो काम होगा, उस पर भाव ना देने से काम होगा, उसको अपना समय ना देने से काम होगा, उस पर अटेंशन ना देने से काम होगा। जब आप उसको आने दोगे और उसको विचार की तरह लोगे, बेशक बुरा है, बेशक अनचाहा है तो विचार ही, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दोगे, उसको आ करके गुजरने दोगे, तो वो बार बार नहीं आएगा। कोई भी विचार बार बार नहीं आता है अगर आपसे उस विचार को कोई भाव नहीं मिलता है। इस बात को फिर से दोहराऊंगा, बड़ी ज़रूरी बात है। कोई भी विचार बार बार नहीं आता है अगर आपसे उस विचार को कोई भाव नहीं मिलता है। इस बात को समझ लीजिए, अच्छे से कहीं पर लिख लीजिए। विचार बार बार तभी आएगा जब उससे आपको कोई भाव मिलेगा। अब भाव की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो भाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, भावना किसी भी प्रकार की हो सकती है। उसको अगर विचार ला करके आपसे कोई भावना मिल गई, अब वो भावना अगर बुरी है,
ठीक है, कुछ भी है तो वो उस चीज़ को बार बार सोचेगा। मन को किसी विचार को रिपीट करने के लिए क्या चाहिए? कोई भाव चाहिए, इमोशन चाहिए। तो मन ने कुछ सोचा, अगर उसको सोचने के बाद से आपकी तरफ से कोई इमोशन मिल गया, कोई भाव मिल गया, तो उसको एनर्जी मिल गई उस थॉट को रिपीट करने की। इमोशन इज द फ्यूल फॉर द माइंड टू क्रिएट द थॉट रिपीटेडली। ये बात आपको समझनी होगी। तो आपको वो इमोशन, वो भाव कभी भी किसी नकारात्मक, किसी बुरे विचार को नहीं देना है। ठीक है, ये बात आपको समझ करके चलनी होगी। फिर ये बात आप समझ लेते हैं, किसी नकारात्मक विचार को, किसी बुरे विचार को कोई भाव नहीं देते हैं, उसको आने देते हैं, स्वीकार लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो आपको कभी कोई विचार परेशान नहीं करेगा। नकारात्मक विचार आपके अंदर बार बार नहीं आएंगे। ओवर थिंकिंग परेशान आपको नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। इसको समझ करके आप अपनी ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हो। पहला आपको ध्यान रखना है कि अगर मन में कोई ओवर थिंकिंग आ रही है तो वो ज़्यादातर किन्हीं चीज़ों को लेकर होती है, बुरी चीज़ों को लेकर होती है। ठीक है, तो हमें उस समय क्या गलती नहीं करनी है? उसको रोकने की, डरने की या उससे भागने की। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। क्या करना है? उसको स्वीकारना है, समझना है, आने देना है, कोई भाव उसको नहीं देना है। ठीक है, किसी विचार को अगर हमने भाव दिया तो वो बार बार आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो विचार आपके मन में बार बार आ रहा है तो उसको आपको भाव नहीं देना है, इमोशन नहीं देना है, एनर्जी और अपना अटेंशन नहीं देना है। आने देना है, विचार समझ करके स्वीकार लेना है और छोड़ देना है। वो विचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी ओवर थिंकिंग से मुक्त कर देगी, लिबरेट कर देगी। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी कुछ आज आपने सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्या गलती हमसे होती है और क्या सुधार हमको करना है, ये सब कुछ आज की वीडियो देखकर आपको ज़रूर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आप लोगों के सवालों का जवाब देने की। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर भी ज़रूर करिएगा उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियो लाभदायक हो सकती है। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर से आप लोगों के समक्ष लौटूंगा एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। फिर से हम कुछ नया, कुछ महत्वपूर्ण जानेंगे, सीखेंगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, एक अच्छा, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए खुद को बेहतर बनाएंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।